तो वास्तुशास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों की माने तो नया संसद भवन दुर्ग या सैनिक छावनी या राजा के अति सुरक्षित राजमहल की तर्ज पे डिजाइन हो रहा है। नमस्कार। नई संसद भवन पर पहली वीडियो में मैंने वास्तु के 7 मान्य ग्रंथों 7 क्लासिकल टेक्स्ट से उद्धरण देकर बात की थी कि त्रिकोण आकार का भूखंड निवास हेतु शुभ नहीं है। नई संसद भवन एक त्रिकोणीय भूखंड पर बनने जा रही पब्लिक बिल्डिंग है। आर्किटेक्ट ने इस उपलब्ध त्रिकोणीय भूखंड, इस ट्रायंगुलर प्लॉट में जो अवेलेबल स्पेस है, जो उपलब्ध जगह है, उसका अधिकतम उपयोग करने के लिए नई संसद भवन का नीड बेस्ड डिज़ाइन तैयार किया है, जो मोटा मोटी यानी प्राइमा फेसी ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग लगती है। हालांकि वास्तु के अनुसार बेस्ट शेप चतुरस्र कही गई है, यानी स्क्वायर या वर्गाकार। लेकिन अगर इस आकार का संसद भवन बनाते तो ट्रायंगुलर प्लॉट के अंदर स्पेस बहुत ही कम पड़ जाती। नई संसद भवन कहने को तो त्रिकोणाकार है, लेकिन वास्तव में यह त्रिकोणीय नहीं है। इस बिल्डिंग में एक नियमित त्रिकोण, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिकोण के कोने काट दिए गए हैं, उनकी चैम्फरिंग कर दी गई है। इस प्रकार इसकी 6 भुजाएं हो गई हैं, 3 बड़ी और 3 छोटी। इसलिए इसका आकार षटकोणीय ही माना जाएगा, इसको हेक्सागोनल बिल्डिंग कहा जाएगा। तो जैसे कोने काटने से स्क्वायरिश ताजमहल का आकार अष्टकोणीय हो गया है, इस प्रकार संसद भवन की बिल्डिंग बाहर से देखने पर अब हेक्सागोनल है। यह एक इर्रेगुलर हेक्सागन आकार की है, एक अनियमित षटकोण जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं। इसके सभी 6 के 6 आंतरिक कोण 120 डिग्री के हैं, जबकि समबाहु त्रिकोण में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी आंतरिक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। इसका 6 कोणीय आकार इससे भी पक्का हो जाता है कि इसके 6 प्रवेश द्वार होंगे, 3 लंबी यानी तिरछी भुजाओं के बीच में और 3 कटे कोनों के बीच में, जो आप फोटो में देख सकते हैं। इसके 3 कटे कोनों में से किसी से भी प्रवेश करते समय सामने से यह रथाकार या शक्टाकार हो जाती है। इसको चैरेट शेप या छकड़े का आकार भी कहा गया है वास्तुशास्त्र में। इस वजह से इसको कुछ लोग गलती से गोमुखी भी कह देते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ गोमुखी वर्सेस शेरमुखी प्लॉट में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। इस नई बिल्डिंग में बाहर से देखने पर इसका आकार त्रिकोण, षटकोण और शकट आकार ये सब आपको दिखाई देते हैं। तो मोटा मोटी इसको हम त्रिकोण आकार ले लेते हैं, लेकिन जब इसके कोने काट दिए तो षटकोण आकार हो गया, और किसी भी कटे हुए कोने से जब इसको देखेंगे तो ये रथाकार लगती है। तो अब हम इन 3 आकारों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वास्तुशास्त्र में ये तीनों आकार मतलब त्रिकोण आकार, षटकोण आकार और रथ आकार, जिसको के छकड़े का आकार या शक्टाकार भी कह देते हैं, इन तीनों को पब्लिक यूज़ यानी सार्वजनिक उपयोग के लिए, कॉमन यूज़ के लिए, 4 दीवारी बनाने के लिए और भवन बनाने के लिए शुभ नहीं माना जाता। नॉर्मली शुभ नहीं माना जाता, स्पेसिफिक केसेस में ही इसको अलाउ किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूखंड और बिल्डिंग की स्थिति और इसका आकार प्रकार मूलतः इसके उपयोग पर भी निर्भर करता है। और यहाँ उपयोग यानी किस काम के लिए और कितने लोगों के लिए बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाना है, ये हमें पहले से पता है। तो संसद की नई बिल्डिंग मेनली 2026 में बढ़ने वाली संसदीय सीटों के अनुसार डिज़ाइन की गई है। अभी लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन नई लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। और संयुक्त संसद अधिवेशन के लिए लोकसभा में कुल 1272 सीटों का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि इस नई बिल्डिंग में वर्तमान संसद भवन की तरह सेंट्रल हॉल नहीं होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पब्लिक बिल्डिंग में 4 दीवारी, जिसको के परकोटा भी कह देते हैं या संस्कृत में वप्र कहा गया है या सराउंडिंग वॉल या एनक्लोजर कह सकते हैं, तो 4 दीवारी और भवन के लिए ये शेप्स यानी त्रिकोणीय ट्रायंगुलर, षटकोणीय हेक्सागोनल और रथ जैसी चैरेट शेप आकृतियाँ कितनी मान्य हैं, कितनी शुभ हैं, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्लासिकल टेक्स्ट लेते हैं वास्तु का मैं मतम।
मैं मतम के 10वें अध्याय में एक वप्र विधानम शीर्षक में मिलता है कि नगर के परकोटों की 5 शुभ आकृतियां होती हैं। वर्गाकार यानी स्क्वायर, आयताकार रेक्टेंगुलर, गोलाकार राउंडेड, अंडाकार एलिप्टिकल कह देते हैं, और पूर्ण वृत्ताकार परफेक्ट सर्कुलर। तो वप्र विधानम होता है मेनली सराउंडिंग वॉल। तो एनक्लोजर के लिए, सराउंडिंग वॉल के लिए ये 5 प्रकार की आकृतियां शुभ मानी गई हैं। आप देखो इसमें कहीं भी ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल या चैरेट शेप नहीं है। फिर मैं मतम में ही 10वें अध्याय में 42वें 43 श्लोक में मिलता है दुर्गाणी शीर्षक में। दुर्गाणी मतलब दुर्ग, किले। तो उसमें क्या मिलता है, दुर्ग या छावनी बनाने के लिए परकोटों की शुभ आकृतियों में त्रिकोणीय आकृति भी शुभ मानी गई है। मतलब अब यहाँ त्रिकोणीय आकृति किस काम के लिए शुभ मानी गई है, दुर्ग या छावनी बनाने के लिए। अब आइए मैं मतम में ही अध्याय 29 में 8वें 9वें श्लोक में राजवेशम शीर्षक के अनुसार, राजवेशम होता है राजा का महल, तो उसमें राजमहल या छावनी के परकोटों की शुभ आकृतियों में, राजमहल या छावनी की शुभ आकृतियों में रथाकार को भी शुभ माना गया है। तो चैरेट शेप भी शुभ है, लेकिन किसके लिए, छावनी या अति सुरक्षित राजमहल के लिए। और यहाँ पर अध्याय, ये जो 2 मैंने अध्याय कहे गए हैं मैं मतम में, अध्याय 10 और 29 दोनों में अर्धवृत्ताकार या सेमी सर्कुलर आकार भी शुभ माना गया है। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इसके अंदर शेप होगी संसद भवन में, जो अंदर शेप होगी लोकसभा और राज्यसभा की, वो अर्धचंद्राकार हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। उनके बारे में फिर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा वास्तु का ग्रंथ है विश्वकर्म प्रकाश। विश्वकर्म प्रकाश का अध्याय 11 का नाम ही है दुर्ग निर्माण, दुर्गों का निर्माण। इसके 7वें श्लोक में हमें 8 प्रकार के दुर्गों का वर्णन मिलता है, और इन 8 प्रकार के दुर्गों में जो 8वें प्रकार का दुर्ग या कोट है वो है विषम कोट। इसके आगे 11 डिवीजन्स है, 11 टाइप्स हैं, और इन 11 टाइप के कोटों में, दुर्गों में एक है त्रिकोणम एक मार्गकम। त्रिकोणम एक मार्गकम, एक द्वार वाला त्रिकोण कोट, उसका उल्लेख भी मिलता है। अब यहाँ पर 6 मार्ग होंगे, जो नई बनने वाली संसद भवन है उसमें 6 द्वार होंगे, लेकिन यहाँ पर एक द्वार वाले त्रिकोण कोट का, त्रिकोण आकार के दुर्ग का भी उल्लेख है। अब आइए तीसरा वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अध्याय 1 जिसका नाम है स्कंधावार निवेश यानी छावनी का निर्माण, और अध्याय 3 दुर्ग विधानम के अनुसार सैनिक छावनी का निर्माण, गोलाकार ज़मीन हो, लंबी ज़मीन हो, चौकोर हो, या जैसी भी भूमि हो उसी के अनुसार कराएं, ये उल्लेख मिलता है। मतलब दुर्ग के लिए, छावनी के लिए, अति सुरक्षित राजमहल के लिए त्रिकोणाकार भी हो सकती है, षटकोणाकार भी हो सकती है, रथाकार भी हो सकती है। और फिर आगे अर्थशास्त्र में उल्लेख क्या मिलता है, इस भूमि में, मतलब दुर्ग के लिए या छावनी के लिए जो भूमि है उसमें सुरक्षा के विशेष उपाय तभी किए जाएं जबकि आक्रमण का भय हो तथा अधिक समय तक वहाँ टिके रहने की संभावना हो। तो आक्रमण का भय तो है ही संसद भवन पर। अभी आपको पता है जो वर्तमान संसद भवन पर भी 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 5 आतंकियों समेत 14 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो भय है, इसलिए अब आप समझ रहे हैं जो गहरा इसका डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है वो छावनी की तर्ज पे, दुर्ग की तर्ज पे किया जा रहा है, क्योंकि उस पर आतंकवादी हमले का डर है। और इसका डिज़ाइन 150 वर्षों के लिए किया जाएगा, तो अधिक समय तक टिके रहने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र के बहुत से प्रोविज़न इसमें अप्लाई किए जा रहे हैं। चौथा वास्तु का जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार के अध्याय 12 में वास्तु में त्रिकोणाकार और वृत्त आकार आदि निर्माण रचनाओं का प्रयोग कहा गया है। किन किन के लिए, प्रासादों के लिए, प्रासाद यानी राजमहल, भवनों के लिए, मंदिरों के लिए, कोठारों के लिए, और दुर्गों में बुर्जों के लिए। तो आपको पता है सर्कुलर शेप का मंदिर मुरैना में मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर है, जिसकी तर्ज पे जो वर्तमान गोलाकार संसद भवन है उसका निर्माण किया गया था अंग्रेज़ों के समय में। फिर कोठार आजकल भी स्टोरेज हाउस या सिलोज कह देते हैं, वो गोलाकार डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सम्रांगण सूत्रधार में त्रिकोण आकार और वृत्त आकार डिज़ाइन एक्सेप्टेड हैं।
इसी ग्रंथ के 19वें श्लोक में अथ वृत्त वास्तु विधानम यानी वृत्ताकार वास्तु शीर्षक के अंतर्गत 64 पद और 100 पद के गोलाकार वृत्त वास्तु का उल्लेख भी मिलता है। और इसी ग्रंथ के 20वें श्लोक में त्रिकोणीय वास्तु, षटकोणीय वास्तु, अष्टकोणीय, 16 कोणीय, वृत्तायत जिसे एप्सिडल शेप भी कहते हैं, और अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कुलर वास्तु के लिए पद विभाजन बताया गया। ये सभी शेप यूज होने वाली है नई संसद भवन की बिल्डिंग में। इस ग्रंथ में, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में, इन सभी आकृतियों का वर्णन है और उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर आइए 5वां जो ग्रंथ है, बृहत संहिता की भट्टोत्पल की टीका। बृहत संहिता वैसे तो वराहमिहिर द्वारा रचित है और ये प्राचीन भारत में रची गई थी, लेकिन इसकी भट्टोत्पल की टीका में बताया गया है कि ऐसी त्रिकोणीय, षटकोणीय, रथ जैसी आकृतियों में वास्तु नर यानी वास्तु पुरुष का स्थापन किस प्रकार करना चाहिए। इसी के प्रकाशित पाठ में सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर ही वृत्त और त्रिकोण, वृत्त यानी सर्कल और ट्रायंगल, इन दोनों में वास्तु चक्रों का न्यास किया गया है। वो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको फिगर्स में। इस टीका में वृत्त, त्रिकोण, षटकोण आदि आकृतियों वाले ग्रह, ग्राम, नगर आदि की वास्तु योजना भी दी गई है। और फिर छठा अगर हम ले, यज्ञ वास्तु में भी इन आकृतियों का मतलब त्रिकोणीय आकृति, षटकोणीय आकृति और रथ जैसी आकृतियों का प्रयोग सामान्य माना गया है। इस प्रकार मैंने 6 अलग अलग उदाहरण दिए आपको वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट और यज्ञ वास्तु से। इस प्रकार हमने देखा कि वास्तु के प्राचीन ग्रंथ जो हैं, मैमतम, विश्वकर्म प्रकाश और अर्थशास्त्र, इनमें त्रिकोणीय, षटकोणीय और रथ जैसी आकृतियों का प्रयोग सामान्य नहीं माना गया। केवल कहाँ अच्छा माना गया है? दुर्गों के लिए, फोर्ट्स, किलों के लिए, कोटों के लिए और सैनिक छावनियों के लिए और राजाओं के अति सुरक्षित महलों तक, इन तक ही ये सीमित था इन आकृतियों का प्रयोग। लेकिन अब बाद के जो वास्तु के ग्रंथ हैं, जिस तरह सम्रांगण सूत्रधार है 1009 से 1015 ईस्वी का, मतलब 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का, और बृहत संहिता की भट्टोत्पल की टीका जो बाद में लिखी गई। इन जैसे ग्रंथों में इन आकारों का उपयोग प्रासादों के लिए, भवनों के लिए, मंदिरों के लिए, कोठारों के लिए, गृह, ग्राम, नगर आदि में भी एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया। तो वास्तुशास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों की माने तो नया संसद भवन दुर्ग या सैनिक छावनी या राजा के अति सुरक्षित राजमहल की तर्ज पे डिजाइन हो रहा है, जिसका आम प्रजा से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। इसके डिज़ाइन में लोगों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बेहतर तो यह होता कि एक चतुरस्र यानी वर्गाकार बिल्डिंग डिजाइन की जाती, जो प्रजातंत्र के 4 स्तंभों का प्रतीक होती। प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं, लेजिस्लेचर विधानपालिका यानी संसद, दूसरा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका यानी सरकार, तीसरा जुडिशरी न्यायपालिका यानी अदालत, और चौथा मीडिया खबरपालिका यानी अखबार और टीवी, रेडियो चैनल वगैरह। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं इस हेक्सागनल संसद भवन और इसके अंदर की जो बिल्डिंग्स होंगी उन सब के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।